तो हम सभी देखते हैं कि एक तरफ अकुमा और जेनोसामा पहले सुपर सियन गॉड को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी ओर हम सभी उन दो ओमनी लॉर्ड को देखते हैं जो कि आखिरकार जेनोसामा के मल्टीवर्स में आ चुके होते हैं। और तभी उनमें से एक ओमनी लॉर्ड कहता है, तो आखिरकार हम इस मल्टीवर्स के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन अब भला हमें कैसे पता चलेगा कि आखिरकार उस ओमनी लॉर्ड हारुमा को किसने खत्म किया था ज़ाराकी। जिसके ऊपर ज़ाराकी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, यहाँ से हमें ओमनी पैलेस पर जाना होगा जहाँ पर हमें वो ओमनी किंग मिलेगा, जेनोसामा। और जैसे ही हमें वो मिलेगा हम उससे पता कर लेंगे कि आखिरकार ओमनी लॉर्ड को खत्म करने वाला आखिर कौन था। ये कहने के बाद वो दोनों ही ओमनी पैलेस पर जाने लगते हैं, जहां पर हम सभी देखते हैं कि ब्रोली और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं कागुया और गोकू को, जो दोनों ही अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। पर तभी कागुया गोकू से कहता है, गोकू न जाने क्यों लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई दो बहुत बड़ी एनर्जी इस मल्टीवर्स के अंदर घुस चुकी है। जो सुनकर गोकू कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं उन एनर्जी को ज्यादा सेंस नहीं कर पा रहा हूं। क्या तुम उसे सेंस कर पा रहे हो? जो सुनकर कागुया कहता है, नहीं मैं भी नहीं, लेकिन हाँ जितनी देर तक मुझे वो शक्ति महसूस हुई थी उससे मालूम चलता है कि वो शक्ति वाकई में किसी ताकतवर शख्स की थी। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है। और तभी गोकू कहता है, मुझे लगता है कि हमें इस समय पर जेनोसामा के पैलेस पर जाना चाहिए जहां पर वेजिटा और ब्रोली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जेनोसामा चुपचाप बैठने वाले हैं ओमनी पैलेस के अंदर। वो भी जरूर कहीं ना कहीं गए होंगे और इस समय पर शायद ब्रोली और वेजिटा अकेले होंगे, तो हमें वहां पर जाना चाहिए। क्या कहते हो कागुया? जो सुनकर कागुया कहता है, शायद तुम एकदम सही कह रहे हो और मैं भी यही सोच रहा था। अगर उन दोनों को कुछ हो जाता है तो हमारे लिए भी काफी बुरा होगा, तो चलो हमें वहां पर जल्द से जल्द जाना चाहिए। वैसे भी हम सभी सियंस अगर एक साथ मिलकर रहेंगे तो हम और भी शक्तिशाली बन पाएंगे। ये कहने के बाद गोकू और कागुया भी ओमनी पैलेस की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। और तभी गोकू मन ही मन कहता है, न जाने क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर बहुत कुछ बुरा होने वाला है, जिसके लिए मुझे तैयार रहना होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्लेनेट अर्थ में भी सब कुछ सही सलामत होगा। मैं वहां पर इस समय नहीं जा सकता। और तभी हम सभी प्लेनेट अर्थ में देखते हैं, जहां पर हम सभी गोहान को देखते हैं। गोहान के साथ में पिक्कोलो भी मौजूद होता है। गोहान और पिक्कोलो अर्थ की सुरक्षा के लिए वहां पर होते हैं। और तभी गोहान कहता है, न जाने क्यों पिक्कोलो लेकिन मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा है। कुछ समय पहले तुमने भी वो झटके जरूर से महसूस किए होंगे। न जाने आखिरकार डैड और वो बाकी सब किस तरह की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तभी पिक्कोलो भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो गोहान, अगर हमें मौका मिलता तो हम भी जरूर गोकू की मदद करने वहां पर जाते। पता नहीं गोकू, वेजिटा और ब्रोली इस समय पर क्या कर रहे होंगे, क्या वो सुरक्षित भी होंगे या फिर नहीं। जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, पिक्कोलो वैसे हम सारे ड्रैगन बॉल को इकट्ठा पहले ही कर चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे वहां पर जाना चाहिए? क्योंकि मुझे उन सभी की काफी ज्यादा चिंता है। जिसके ऊपर तभी पिक्कोलो कहता है, नहीं गोहान, तुम इस समय पर वहां पर अकेले नहीं जा सकते और ना ही मैं तुम्हें वहां पर अकेला जाने दे सकता हूं। समझे, वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा और तुम वहां पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। जिसके ऊपर तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, पिक्कोलो आपसे किसने कहा कि गोहान अकेला है? गोहान के साथ में हमेशा ही मैं खड़ा हूं। और तभी वो दोनों ही जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं, वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर ट्रंक्स खड़ा होता है। ट्रंक्स को देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ट्रंक्स उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है और वो कहता है, कैसे हो गोहान, पिक्कोलो, मैं तुम दोनों को ही कब से ढूंढ रहा था। जिसके बाद हम सभी वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं, जो कि ओमनी पैलेस पर अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। वो दोनों ही धीरे धीरे करके शक्तिशाली बनते रहते हैं, लेकिन तभी वो दोनों ही अपनी ट्रेनिंग को रोक लेते हैं। ब्रोली कहता है, क्या हुआ वेजिटा, आखिर तुम अचानक से कैसे रुक गए? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, पता नहीं क्यों ब्रोली, लेकिन इस समय पर
मुझे कुछ सही महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़ी ताकत हमारी तरफ आ रही है। जो सुनकर ब्रोली भी थोड़ा ध्यान लगाने लगता है और ब्रोली को भी उन शक्तियों का एहसास होने लगता है। और तभी हम देखते कि ब्रोली और वेजिटा के सामने वो दोनों ही ओमनी लॉर्ड आ चुके होते हैं ज़ेनोसामा के पैलेस के अंदर। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिरकार तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों इस ओमनी पैलेस के अंदर क्या कर रहे हो बिना ओमनी किंग ज़ेनोसामा की परमिशन के? जिसके ऊपर तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, जरा देखो ज़ाराकी, यहाँ पर तो 2 सैयन मौजूद है, लेकिन आखिरकार वो ओमनी किंग ज़ेनो कहाँ पर है? वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। कहीं वो यहाँ से डर कर भाग तो नहीं गया है? जो सुनकर ब्रोली थोड़े गुस्से में कहता है, हे, आखिर तुम कौन हो और तुम भला ओमनी किंग ज़ेनोसामा के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते, समझे? जो सुनकर तभी ज़ाराकी अचानक से ब्रोली के सामने आ जाता है और वो कहता है, हे इमोर्टल, अपनी जुबान बंद रखो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। हम देखते कि ज़ाराकी की तेजी को देखकर वो दोनों ही हैरान होते हैं। और तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, शांत हो जाओ ज़ाराकी, ये दोनों मामूली मॉर्टल है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि हारुमा को मारने वाले ये दोनों होंगे। हम इनके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम देखते कि वेजिटा उनकी बातों को सुनकर हैरान होता है और वो कहता है, क्या कहीं तुम ओमनी लॉर्ड हारुमा की बात तो नहीं कर रहे? लेकिन आखिर तुम उसे कैसे जानते हो? कहीं तुम दोनों भी तो? जिसके ऊपर तभी ज़ाराकी कहता है, ओ सैयन, लगता है कि तुम हारुमा के बारे में कुछ जानते हो, तो तुम्हें यह बात भी जरूर मालूम होगी कि आखिरकार इस समय पर वो कौन सा शख्स है जिसने ओमनी लॉर्ड हारुमा को खत्म किया है। हमें शांति से बता दो, नहीं तो तुम दोनों यहीं पर मारे जाओगे। जो सुनकर ब्रोली गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरीके से बात करने की? आखिर तुम लोग हो कौन और हम तुम्हें भला क्यों ही बताएं कि उस ओमनी लॉर्ड हारुमा के साथ में क्या हुआ था? और तभी हम देखते कि वो दूसरा ओमनी लॉर्ड हंसने लगता है और वो कहता है, नादान सैयन, क्या वाकई में तुम्हें नहीं मालूम कि हम कौन हैं? तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। हम दोनों भी ओमनी लॉर्ड हैं, जैसा कि हारुमा था। और अब अपना सर नीचे झुकाओ हमारे सामने। वेजिटा और ब्रोली उसकी बातों को सुनकर हैरान होते हैं। वेजिटा कहता है, क्या ये दोनों भी ओमनी लॉर्ड है? लेकिन भला आखिर ये इतनी जल्दी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ज़ेनोसामा ने तो कहा था कि इन्हें यहाँ पर आने में समय लग जाएगा। जिसके ऊपर ज़ाराकी कहता है, हमें भी मालूम था कि तुम लोग यही सोच रहे होगे, लेकिन हम में से एक ओमनी लॉर्ड मारा गया है। हम शांति से नहीं बैठने वाले, समझे? तो हमें बताओ कि आखिरकार उस ओमनी लॉर्ड को किसने मारा था? जो सुनकर तभी ब्रोली वेजिटा से कहता है, वेजिटा, आखिर अब हम क्या करें? ये दोनों भी ओमनी लॉर्ड है, क्या हम इन्हें बता दें? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, नहीं ब्रोली, इस समय पर ज़ेनोसामा सुपर सैयन गॉड को ढूंढने के लिए गए हैं। हमें जितना हो सके उतना समय बचाना होगा इस मल्टीवर्स को सुरक्षित रखने के लिए। हम इन्हें नहीं बता सकते कुछ भी, समझे? जो सुनकर ब्रोली भी समझ जाता है और तभी ज़ाराकी गुस्से में कहता है, हे सैयन, मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूं, आखिरकार उस ओमनी लॉर्ड हारुमा को किसने खत्म किया था? शांति से बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें नहीं बताने वाले, समझे? चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि आखिरकार उस ओमनी लॉर्ड को किसने खत्म किया था। जो सुनकर तभी वो दूसरा ओमनी लॉर्ड कहता है, वाकई में सैयन, या तो तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो या तो तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। तुम्हारे सामने इस समय 2 ओमनी लॉर्ड खड़े हैं, फिर भी तुम हमें बताना नहीं चाहते। अफसोस लगता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। जो सुनकर तभी हम देखते कि ज़ाराकी ब्रोली और वेजिटा के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी ज़ाराकी कहता है,
देखा तुमने हमारे से उलझने का परिणाम क्या होता है मॉर्टल्स। तुम अगर हमें सीधा बता देते तो तुम बच जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जो सुनकर तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। तुम्हें क्या लगा था कि हम सैयंस इतनी आसानी से हार मान लेंगे? और तभी हम देखते कि वेजिटा और ब्रोली दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, हाँ, हम तुम्हें नहीं बताने वाले कि आखिरकार क्या हुआ था, और अगर तुम्हें जानना है तो पहले तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा, समझे? और वेजिटा भी कहता है, और हाँ, हम तुम्हें बता दे कि तुम इस मल्टीवर्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे, भले ही तुम एक ओमनी लॉर्ड ही क्यों ना हो। जो सुनकर तभी ज़ारा की हंसने लगता है और वो कहता है, नादान सैयंस, तुम्हें क्या लगता है कि हम हारुमा हैं? बिल्कुल भी नहीं। हारुमा हम सभी ओमनी लॉर्ड में सबसे कमजोर था, लेकिन हम उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। और तभी वो दूसरा ओमनी लॉर्ड भी कहता है, तुम दो मामूली सैयन आखिर हमारे सामने क्या ही कर सकते हो? तुम दोनों हमारे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, आखिर तुमसे किसने कहा कि वेजिटा और ब्रोली ये दोनों सैयंस अकेले हैं? और हम देखते कि तभी वहां पर गोकू और साथ ही में कागुया भी आ चुके होते हैं। कागुया कहता है, जैसा कि हमें लगा था, वो एनर्जी तुम दोनों ही ओमनी लॉर्ड की है, पर तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो सुनकर ज़ारा की हंसते हुए कहता है, क्या बात है, क्या तुम ये देख रहे हो इन मामूली सैयन मॉर्टल की हिम्मत? ये हम जैसे ओमनी लॉर्ड को चैलेंज कर रहे हैं। जो सुनकर वो दूसरा ओमनी लॉर्ड हंसते हुए कहता है, बेचारे सैयंस, इन्हें तो मालूम भी नहीं है कि आखिरकार इनके साथ में क्या होने वाला है। ये कहने के बाद वो ओमनी लॉर्ड हंसने लगता है, पर तभी गोकू कहता है, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हम कोई मामूली सैयंस है, क्यों है ना? तुम गॉड्स हमेशा से ही अपने आप को शक्तिशाली मानते हो ना, लेकिन आज तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार ये मामूली सैयंस तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ये कहने के बाद वो चारों ही सैयन अपनी ताकत को अप करने लगते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली और साथ ही में कागुया भी। जो देखकर तभी ज़ारा की कहता है, जरा संभल कर, ये चारों ही कोई मामूली सैयन तो नहीं लगते, इन चारों के पास गॉड लेवल की ताकत है। जिसके ऊपर तभी वो दूसरा ओमनी लॉर्ड सिर्फ और सिर्फ हंसता रहता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं अकुमो को। अकुमो के सामने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल होता है और तभी अकुमो कहता है, तो आखिरकार मुझे मिल ही गया, और अब मुझे तुम्हारे पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता। यामोशी, जल्द ही तुम मेरे सामने होगे और तुम इस मल्टीवर्स के अंदर वापस आओगे। ये कहने के बाद तभी अकुमो उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। लेकिन जैसे ही अकुमो उस पोर्टल के अंदर जाता है, हम देखते हैं एक शख्स को जो कि कहता है, क्या भला आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर आने की हिम्मत भला किसने ही करी? यहाँ पर आज तक कभी भी कोई भी नहीं आया। लेकिन आप चिंता मत करना माय लॉर्ड, उस शख्स को मैं आपके पास तक पहुंचने नहीं दूंगा, क्योंकि आपका गार्डियन यहाँ पर आपके लिए हमेशा ही मौजूद है। चलो जाकर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर घुसने की हिम्मत भला किसने करी है। और हम देखते कि अकुमो एक अजीब से डायमेंशन में आ चुका होता है और अकुमो कहता है, तो आखिरकार अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब तुम मेरे सामने होगे यामोशी, और मुझे ये सब थोड़ा जल्दी करना होगा। मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे पीठ पीछे इस मल्टीवर्स के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा। मैं आ रहा हूँ। ये कहने के बाद अकुमो उस डायमेंशन में आगे बढ़ता है और तभी हम सभी ज़ेनोसामा को देखते हैं। ज़ेनोसामा भी उसी पोर्टल के बाहर खड़े होते हैं और वो कहते हैं, अकुमो, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम पहले सुपर सीएन गॉड के सभी गार्डियंस को पार करके उनके पास तक पहुंच सकोगे? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद तुमने एक बहुत ही बड़ा खतरा मोल ले लिया है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि उस डायमेंशन के अंदर आगे
बढ़ता चला जाता है।